सोचिए, क्या एक अकेली तारीख, कैलेंडर का सिर्फ एक दिन किसी देश का या फिर पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकता है? 16 अप्रैल एक ऐसी ही तारीख है जिसने एक तरफ टेक्नोलॉजी से भारत में आधुनिकता की नींव रखी, तो दूसरी तरफ एक विचारधारा से पूरी दुनिया को एक नई राजनीतिक दिशा दे दी। तो चलिए इसी सवाल को आज हम गहराई से समझते हैं। 16 अप्रैल को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं और जानते हैं कि कैसे ये एक ही दिन अलग अलग सालों में दुनिया के लिए इतने बड़े टर्निंग पॉइंट्स लेकर आया। आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम साम्राज्य की फौलादी धमनियों यानी रेलवे की बात करेंगे। फिर क्रांति की उस चिंगारी को देखेंगे जिसने दुनिया में आग लगा दी। उसके बाद एक विभाजित दुनिया के बनने की कहानी और फिर भू राजनीतिक मोर्चे की पड़ताल करेंगे। और आखिर में इन सब से मिले सबकों से एक ऐसा एनालिटिकल फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जो किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने में मदद करेगा। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हमारी पहली घटना से। साल था 1853। भारत में ब्रिटिश राज अपनी ताकत के चरम पर था और लॉर्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरल इस पकड़ को और भी मजबूत करना चाहते थे। इसी माहौल में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चली। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, बल्कि ये साम्राज्य की एक बहुत सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल थी। और ये सब शुरू हुआ महज 34 किलोमीटर के एक छोटे से सफर से। ये पहली यात्रा बॉम्बे से ठाणे तक की थी। देखने में शायद ये एक मामूली शुरुआत लगे, है ना? लेकिन यही वो पहला कदम था जिसने उस विशाल रेलवे नेटवर्क की नींव रखी, जिसने आगे चलकर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया। अब इन आंकड़ों में एक दिलचस्प कहानी छिपी है। देखिए, 400 यात्रियों और 14 डिब्बों वाली ये ट्रेन लॉर्ड डलहौजी की नीतियों का एक जीता जागता नतीजा थी। ये महज एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि ये भारत में ब्रिटिश ताकत और उनकी एफिशिएंसी का एक चलता फिरता सिंबल थी। और ये स्लाइड इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि कैसे रेलवे की भूमिका दोहरी थी। अंग्रेजों का इरादा तो साफ था, आर्थिक शोषण मतलब भारत से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना, और प्रशासनिक नियंत्रण मतलब अपनी सेना को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना। लेकिन इसका एक ऐसा नतीजा भी निकला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। अनजाने में इसी रेलवे ने भारत के अलग अलग कोनों में बसे लोगों को जोड़ा, विचारों का लेन देन बढ़ाया और आखिरकार स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। चलिए अब वक्त में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर पहली घटना टेक्नोलॉजी के अनचाहे नतीजों के बारे में थी, तो हमारी दूसरी घटना ये दिखाती है कि कैसे एक आइडिया, एक विचारधारा पूरी दुनिया को हिला सकती है। हम अब एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव से एक वैचारिक बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। साल है 1917, जब एक और ट्रेन यात्रा ने सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। जी हाँ, यही था वो पल। एक शख्स, व्लादिमीर लेनिन, अपने निर्वासन से वापस रूस लौटते हैं और उनके इस आने के साथ ही एक ऐसी वैश्विक क्रांति की आग भड़कने वाली थी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। तो यहाँ जरूरी बात यह है कि रूसी क्रांति सिर्फ एक सरकार का तख्तापलट नहीं थी। नहीं, ये इतिहास का वो मोड़ था जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, कैपिटलिज्म बनाम सोशलिज्म। ये एक ऐसा वैचारिक टकराव था जिसने आने वाले कई दशकों तक चलने वाले शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की नींव रखी। अब अगर हम इन दोनों घटनाओं की तुलना करें तो ये साफ हो जाता है कि बदलाव के इंजन अलग अलग हो सकते हैं। एक तरफ रेलवे जैसी टेक्नोलॉजी थी, इसे आप एक हार्डवेयर की तरह समझ सकते हैं जिसने फिजिकली लोगों को जोड़कर बदलाव लाया। वहीं दूसरी तरफ समाजवाद जैसी विचारधारा थी जो एक सॉफ्टवेयर की तरह थी, जिसने लोगों की सोच बदलकर पूरी पॉलिटिकल सिस्टम्स को ही बदल डाला। अब आते हैं हम अपनी तीसरी घटना पर। 16 अप्रैल 1945, बर्लिन की लड़ाई। ये एक भयानक ग्लोबल जंग का अंत था और साथ ही एक नए टकराव की शुरुआत भी। सोवियत सेनाओं ने बर्लिन पर अपना आखिरी और निर्णायक हमला शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं था, ये नाजी जर्मनी के दिल पर आखिरी वार था। ये यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध का आखिरी चैप्टर था, हिटलर के राज का अंत और एक नई दुनिया की शुरुआत। तो बर्लिन के गिरने का सीधा नतीजा क्या हुआ? दुनिया दो सुपर पावर्स में बढ़ गई। एक तरफ अमेरिका का कैपिटलिस्ट ब्लॉक और दूसरी तरफ सोवियत संघ का सोशलिस्ट ब्लॉक। वो वैचारिक लड़ाई जिसकी चिंगारी 1917 में भड़की थी, अब एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल हकीकत बन चुकी थी।
और यहीं से कोल्ड वॉर का वो मंच तैयार हुआ जिसने अगले 45 सालों तक दुनिया की राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाया। चलिए अब हमारी आखिरी ऐतिहासिक घटना की तरफ चलते हैं। इस बार हम जमीन से नजरें हटाकर आसमान की तरफ देखेंगे, क्योंकि अब जंग का मैदान बदल चुका था। साल था 1972 और कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। इसी दिन अपोलो 16 लॉन्च हुआ। अब ऊपर से देखने पर तो ये एक साइंटिफिक मिशन लगता है, लेकिन असल में ये कोल्ड वॉर की रेस का एक बहुत ही अहम मोड़ था। ये अमेरिका का दुनिया को ये दिखाने का तरीका था कि देखो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा सिस्टम सोवियत संघ से कितना बेहतर है। यहाँ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन ही शक्ति का प्रदर्शन था। ये जो कोड है ये इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। स्पेस रेस असल में एक ऐसी जंग थी जिसमें हथियार, बंदूकें और सैनिक नहीं बल्कि रॉकेट और वैज्ञानिक थे। ये अपनी आइडियोलॉजी को बेहतर साबित करने की जंग थी। अब जरा पहली और आखिरी घटना को एक साथ रखकर देखिए। एक पैटर्न साफ नजर आता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जियोपॉलिटिकल पावर दिखाने के लिए बदला। 19वीं सदी में ताकत का मतलब था जमीन पर कब्जा, इसीलिए रेलवे का मकसद था इलाकों पर कंट्रोल और संसाधनों का इस्तेमाल। लेकिन 20वीं सदी आते आते ताकत का मतलब ग्लोबल प्रेस्टीज और वैचारिक दबदबा भी हो गया, और अपोलो मिशन इसी का सबसे बड़ा सबूत था। तो इन 4 घटनाओं के सफर के बाद हम सिर्फ तारीखें और नाम नहीं रट रहे हैं, बल्कि हम ये समझ रहे हैं कि इतिहास काम कैसे करता है। चलिए इस पूरी चर्चा को एक प्रैक्टिकल टूल किट में बदल देते हैं, जो एग्जाम में विश्लेषण करने के लिए बहुत काम आएगी। किसी भी उत्तर को बेहतर बनाने के लिए इन 3 थीम्स को याद रखिए। पहला, टेक्नोलॉजी हमेशा एक दोधारी तलवार होती है, जैसा हमने भारतीय रेलवे के केस में देखा। दूसरा, आइडियोलॉजी यानी विचारधारा में दुनिया को बदलने की जबरदस्त ताकत होती है, जैसा लेनिन के आने से साबित हुआ। और तीसरा, बड़े संघर्ष या युद्ध अक्सर पुरानी व्यवस्था को खत्म करके एक नई ग्लोबल व्यवस्था को जन्म देते हैं, जैसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ। अब इस 4 स्टेप के फ्रेमवर्क को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये किसी भी ऐतिहासिक घटना को एनालाइज करने में मदद करेगा। पहला, फैक्ट्स यानी क्या हुआ। दूसरा, कॉन्टेक्स्ट यानी उस समय क्या हो रहा था। तीसरा, कॉज यानी ऐसा क्यों हुआ। और चौथा, कॉन्सिक्वेंस यानी इसका दूर तक क्या असर पड़ा। ये एक पक्का फॉर्मूला है। चलिए अब जरा दिमाग पर जोर डालते हैं। इस सवाल के बारे में सोचिए। अंग्रेजों ने रेलवे बनाया था अपने कंट्रोल के लिए, लेकिन आखिर में उसी रेलवे ने भारत को एक करने में मदद कैसे की? ये टेक्नोलॉजी की दोहरी भूमिका का एक परफेक्ट उदाहरण है। और ये दूसरा सवाल, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, दुनिया फौरन 2 सुपर पावर्स के बीच कैसे बंट गई, जिससे कोल्ड वॉर शुरू हो गया। ये हमारी संघर्ष से नई व्यवस्था वाली थीम से सीधा सीधा जुड़ा है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे रेलवे और रॉकेट जैसी टेक्नोलॉजी ने और समाजवाद जैसी आइडियोलॉजी ने पिछली सदियों को बनाया, बिगाड़ा। पर आने वाले 100 साल की कहानी कौन लिखेगा? क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कोई टेक्नोलॉजी होगी, या क्लाइमेट चेंज जैसा कोई ग्लोबल चैलेंज, या फिर कोई नई वैश्विक विचारधारा? इतिहास हमें यही सिखाता है कि इन ताकतों को समझना ही भविष्य को समझने की चाबी है। इस पर सोचिएगा जरूर।